हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है और जब हम उनको खाना खिलाना स्टार्ट करते हैं तो ऐसे कौन से फूड आइटम हैं वो जो हमें बच्चों की डाइट में बिल्कुल इंक्लूड नहीं करने चाहिए और जिनको इंक्लूड करने से हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय, माय नेम इज़ राजेश्वरी यादव और मैं पेरेंटिंग और प्रेगनेंसी दोनों से रिलेटेड वीडियोज़ बनाती हूँ। अगर आपको ऐसे वीडियोज़ देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो बच्चा है उसको चीनी नहीं देनी चाहिए। अब चीनी क्यों नहीं देनी चाहिए? चीनी वैसे भी एक प्रोसेस होता है, वो हमारे बड़ों के लिए ही इतना हानिकारक है तो ऑब्वियसली बच्चों के लिए तो होगा ही। जब हम बच्चे को 6 महीने के बाद जब हम कैसे खाना खिलाना स्टार्ट करते हैं तब हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि बच्चे को अगर हम चीनी डाल के खिलाएंगे तो उसे मीठा मीठा लगेगा तो वो बहुत जल्दी खाना स्टार्ट कर देगा। उससे क्या होता है कि उससे बच्चा फिर कभी जो ओरिजिनल फॉर्म होती है उस चीज़ की उसका टेस्ट कभी ले ही नहीं पाता है और उससे बच्चों को आगे जाके प्रॉब्लम ही फेस करनी पड़ती है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो मम्मी पापा अपने बच्चे को 1 साल से पहले चीनी इंट्रोड्यूस देते हैं या उनके डाइट में शामिल कर देते हैं, उन बच्चों में आगे जाके हार्ट की जो प्रॉब्लम्स होती है उनका रिस्क ज़्यादा होता है कंपेयर टू जिनको 1 साल से पहले चीनी नहीं खिलाई जाती है। अगर हम बात करें पुराने ज़मानों में तो मुझे अच्छे से याद है कि मेरी मम्मा बोलती थी कि उनको मीठा बिल्कुल नहीं दिखाते थे। पहले सब लोग फिट हुआ करते थे, पहले सब लोगों में कोई बीमारियाँ नहीं होती थी। आप मानो ना मानो लेकिन चीनी एक बहुत बड़ा उसका रीज़न है, क्योंकि चीनी खाने से मोटापा बहुत जल्दी आता है। उसके अलावा डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, लो इम्यूनिटी हो सकती है बच्चों की, उसमें जो टूथ होते हैं उनके सारे दांत खराब हो सकते हैं बच्चों के, तो और हाइपर एक्टिव बच्चे हो जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा उछल कूद करते हैं, वो एक जगह उनको शांति से बिठाना तक भारी हो जाता है। तो आप बच्चे की 1 साल तक उनकी डाइट में चीनी शामिल ना करें। चीनी वैसे इतना ज़्यादा प्रोसेस होता है क्योंकि वो मतलब नॉर्मली तो चीनी उगती नहीं है, उसे बनाया जाता है और जब उसका इतना ज़्यादा प्रोसेस होता है उसमें इतने ज़्यादा केमिकल यूज़ होते हैं तो वो बच्चे के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है। तो आप बच्चे को 1 साल तक चीनी का यूज़ बिल्कुल ना करें। अब हम बात करते हैं कि हम चीनी की जगह क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। हमें चीनी यूज़ नहीं करनी है लेकिन हमें बच्चों को मीठा देना है, तो हम मीठा किस रूप में दे सकते हैं। आप बच्चे को हल्का सा गुड़ का सिरप बना के रख सकते हैं जो उसके थोड़ा सा खाने में डाल सकते हैं। उसके अलावा आप बच्चों को खजूर दे सकते हैं, जिससे भी क्या थोड़ा सा मीठा हो जाता है। आप उसकी खीर बनाए तो उसमें खजूर डाल सकते हैं, खजूर से भी उसको बहुत हेल्प मिलेगी। उसके अलावा आप उसे किशमिश दे सकते हैं मीठे के रूप में। और जब भी आप कोई उसके फूड इंट्रोड्यूस करो तो वो कोशिश करो कि आप फ्रूट से करो, क्योंकि फ्रूट सारे मीठे होते हैं और जो उसका ओरिजिनल मिठास होती है, जो उनकी नेचुरल मिठास होती है, वो बच्चे के लिए हेल्पफुल होगी। और अगर आप चीनी यूज़ करोगे तो वो उनको आगे जाके प्रॉब्लम ही देगी। तो आप बच्चों का ऐसे कीजिए कि आप चीनी यूज़ ना कीजिए, बस आप फ्रूट्स यूज़ कर सकते हो, आप खजूर यूज़ कर सकते हो, आप किशमिश यूज़ कर सकते हो, आप थोड़ी सी मात्रा में गुड़ यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपको हर चीज़ एक लेवल में ही या एक कंट्रोल में ही करना है ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो आपको बच्चे को 6 महीने से 1 साल तक जो आप अब खाना स्टार्ट करते हो तो आप बच्चे को चीनी बिल्कुल भी उनकी डाइट में इंक्लूड ना करें। सेकंड आता है नमक। हमें बच्चों की डाइट में नमक क्यों इंक्लूड नहीं करना चाहिए? क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो क्या होता है, उनका डाइजेशन सिस्टम इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं होता है, तो उसमें जब हम उनको जो नमक की जो क्वांटिटी चाहिए होती है वो चाहिए होती है 1 ग्राम से भी कम, मतलब 1 पिंच उनको सॉल्ट चाहिए होता है पूरे दिन भर में। और जब हम उनके खाने में अगर जब हम, क्योंकि 1 पिंच से ज़्यादा ही सॉल्ट जाएगा और जो वो 1 पिंच सॉल्ट है वो उनको ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू मिल जाता है। जब आप उसके खानों में अलग से उनको अगर नमक डाल डाल के अगर बच्चों को खाना खिलाएंगे, आप सोचते हो उसको टेस्ट आएगा इसकी वजह से वो खाना जल्दी खाएगा, लेकिन वो उसकी किडनी पे असर डाल सकता है और उसकी किडनी खराब हो सकती है। तो आप मतलब कोशिश करें कि आप बच्चे के खाने में नमक का यूज़ ना करें, क्योंकि जितना उनको नमक चाहिए होता है वो उसे ब्रेस्ट मिल्क से मिल जाता है। उसके अलावा आप बच्चे को नमक डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तो बच्चे को पता ही नहीं है कि मीठा क्या होता है, नमकीन क्या होता है, तो आपको बच्चे को जो नॉर्मल चीज़ें हैं उनका टेस्ट आने देना चाहिए उनके, ताकि वो समझ सके कि ये भी एक टेस्ट होता है। अगर आप बच्चे को शुरू से ही नमक देना स्टार्ट कर दोगे तो बच्चा फिर उसको एक तो उसकी लत पड़ जाएगी, सेकेंड उसके लिए वो बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होगा। तो आप बच्चे को 1 साल से पहले बिल्कुल भी नमक इंट्रोड्यूस ना करें उसकी डाइट में। उसको बस आप दे सकते हो कि वो नॉर्मल जो भी खाना है उसको वैसे ही दीजिए। आप उसके लिए थोड़ी सी हल्दी यूज़ कर सकते हैं, दालचीनी का पाउडर यूज़ कर सकते हैं, इलायची का पाउडर यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप बच्चे की मतलब वो खाने को अच्छा बनाने के लिए देसी घी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप नमक का यूज़ बिल्कुल ना करें। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमें बच्चों की डाइट में बिल्कुल से भी शहद यूज़ नहीं करना चाहिए। कहीं जगह रिवाज होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसे घुट्टी शहद की दी जाती है, जबकि हमें ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसका क्या कारण है? जो शहद होता है उसमें बोटुलिज्म करके एक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि बच्चों की जब वो बच्चों के अंदर चला जाता है तो उनका क्या, वो जो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो उसका पाचन तंत्र होता है वो इतना मजबूत नहीं होता है। और जब आप उसको शहद दे देते हो तो उसमें जो बोटुलिज्म नामक जो बैक्टीरिया होता है वो उसकी छोटी आंत में बढ़ने
लगता है, और जब वो बढ़ता जाता है उससे कि ये बोटुलिज्म नामक बच्चों में बीमारी हो जाती है, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा तकलीफ दे सकती है। तो आप बच्चे को कोशिश करें कि आप बच्चे को 1 साल से पहले उनको शहद ना यूज़ करें। अगर जब भी आपको शहद का यूज़ करना है वो 1 साल बाद करना है। अब आप बोलोगे कि 1 साल बाद, क्योंकि 1 साल बाद बच्चों में काफ़ी चीज़ें उनकी मैच्योर हो जाती है, उनकी जो पाचन शक्ति है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, तो तब आप बच्चों में शहद का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि आप प्योर फॉर्म में ही शहद का यूज़ करें, क्योंकि शहदों में बहुत ज़्यादा मिलावट आती है, तो बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। ये जो बोटुलिज्म नामक जो बैक्टीरिया होता है वो मिट्टी में भी पाया जाता है, वो मक्के के कुछ सिरप होते हैं उसमें भी पाया जाता है। तो आप कोशिश करें कि आप बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखें, शहद ना दें। और अगर इस बीमारी जो बोटुलिज्म है उसका टाइम पे इलाज नहीं होता है तो बच्चे को मिर्गी की प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे को सांस की प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ तक कि बच्चा अपनी जान तक गंवा सकता है। तो आप कोशिश करें कि आप बच्चे को 1 साल से पहले शहद ना दें। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमें बच्चों को गाय का दूध क्यों नहीं देना चाहिए साल भर से पहले। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आयरन नहीं पाया जाता है और बच्चे को साल भर तक आयरन की ज़रूरत होती है। ब्रेस्ट मिल्क में आयरन होता है, उसके अलावा आप आयरन फोर्टिफाइड जो फार्मूला मिल्क है, वो जो पाउडर आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें भी वो होता है। लेकिन गाय के दूध में आयरन नहीं होता है और वो बच्चे के पचाने के लिए भी थोड़ा सा ब्रेस्ट मिल्क और फार्मूला से थोड़ा टफ पड़ते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स मना करते हैं कि आप बच्चे को गाय का या भैंस का दूध 1 साल से पहले इंट्रोड्यूस ना करें, क्योंकि उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। ये सब बच्चों में नहीं आता है, लेकिन कुछ कुछ बच्चों में ये प्रॉब्लम आ सकती है और हमें नहीं पता कि हमारा बच्चा वो कुछ में आता है या बहुत सारों में आता है। तो हम कोशिश करें कि हम बच्चे को 1 साल से पहले गाय का दूध इंट्रोड्यूस ना करें। आप कोशिश कीजिए कि आप अपना ही दूध पिलाएं, देन आप उसको ऊपर से जो खाना खिलाते हैं उसके थ्रू उसकी पूर्ति करना स्टार्ट करें। अगर वैसे भी नहीं होता है तो आप आयरन फोर्टिफाइड फार्मूला मिल्क यूज़ कीजिए। आप बच्चे में 1 साल से पहले गाय या भैंस का दूध बिल्कुल भी यूज़ ना करें। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि आप बच्चे को दूसरी चीज़ें, मतलब कोई भी चीज़ आपको खिलानी है, जैसे आपको नमक के सब्सिट्यूट ढूंढने, चीनी के ढूंढने या शहद के ढूंढने या फिर आपको गाय के ढूंढने, तो गाय का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर आपके ब्रेस्ट मिल्क इतना नहीं बन पा रहा है तो आप फार्मूला मिल्क यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो भी आयरन फोर्टिफाइड हो, जिसमें आयरन हो, वो वाला यूज़ कीजिए। सेकेंड आता है कि आप बच्चे में खजूर हो गया, किशमिश हो गई मीठे के रूप में, मीठे फ्रूट्स हो गए, जो भी मीठे फ्रूट्स होते हैं वो यूज़ कीजिए। उसके अलावा किशमिश हो गई, गुड़ हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स का पाउडर आप थोड़ा सा बच्चे की उसमें छिड़क दीजिए, तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये सब चीज़ें अगर आप बच्चे की डाइट में इंक्लूड करेंगे तो आपको नमक और चीनी की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। और ये सिर्फ 6 महीने का टाइम है जब आपको ये चीज़ें स्ट्रिक्ट करनी है, देन आप 1 साल के बाद उसे यूज़ कर सकते हो। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि 1 साल बाद भी आप उनको कम ही क्वांटिटी में यूज़ करें, ताकि बच्चे को कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और आप ये भी कोशिश करें कि बच्चों को चीनी तो आप आगे भी साल भर के बाद भी कम से कम दें, क्योंकि क्या होता है कि हमें लगता है कि चीनी अगर हमने 1 चम्मच या 2 चम्मच कुछ ली है तो उसमें क्या है 100 कैलोरी होती है, 80 कैलोरीज होती है, ऐसा ही कुछ होता है उनमें, तो इतनी ही कैलोरीज होती है। लेकिन नहीं, कैलोरीज तो उनमें इतनी ही होती है, लेकिन जब वो हमारे शरीर में जाती है देन वो हमारे पूरे प्रोसेस को स्लो कर देती है और उसके अलावा हमें मोटापा देने में बहुत ज़्यादा, वो है तो 100 कैलोरीज ही, लेकिन वो हमें अंदर जाके वो काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है और जिसकी वजह से मोटापा ज़्यादा बढ़ता है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ आई होगी कि हमें क्यों बच्चों की डाइट में ये 3-4 चीज़ें शामिल नहीं करनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि वो अपने बच्चे की डाइट में ये चीज़ें इंक्लूड ना करें। थैंक यू।